नमस्कार। आज हम द्वितीयेश के संबंध में जानेंगे कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है तो वो क्या फल देता है व्यक्ति को। लग्न हमारा शरीर है। लग्न के कारकत्व है स्वास्थ्य, आयु, धन, मान, सम्मान इत्यादि। दूसरी तरफ द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, नेत्र आंखों का भाव है, लेकिन ये एक मारक भाव भी है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है तो यहां पर ये द्विद्वादश के रेखांश में स्थित होता है। यदि ये द्वितीयेश लग्न में किन्हीं क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित ना हो, किसी विधि दुर्बल, नीच, अस्त, वक्री ना हो, तो फिर यहां पर द्विद्वादश रेखांश लागू नहीं होता है, क्योंकि ये लग्न भाव कुंडली का सबसे शुभतम भाव है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। चूंकि ये शरीर का भाव है, लग्न हमारा शरीर है, तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है और चूंकि द्वितीय भाव धन का भाव है, तो फिर ऐसा व्यक्ति धनी होता है। उसके पास धन, समृद्धि, मान, सम्मान सब कुछ होता है, लेकिन वो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए, किसी विधि दुर्बल, नीच, अस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि द्वितीयेश लग्न में अकेला स्थित है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुविधाग्रस्त होता है। यदि किसी भी ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं है, कोई भी ग्रह उसके साथ स्थित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुविधाग्रस्त होता है। किसी भी तरह का निर्णय करने में उसे बड़ी कठिनाई पेश आती है। वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं अमुक कार्य करूं या ना करूं, और यदि नहीं करता है तो पछताता है, और यदि करता है तो भी पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी होता है, आत्म केंद्रित होता है, आत्म प्रशंसा सुनना उसे अच्छा लगता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात करना उसे पसंद नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी पार्टी में भी जाता है तो किसी की चिंता नहीं करेगा, सीधा खाने में जुट जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं पर खर्च करता है, दूसरे किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करता, अपने घर वालों की भी चिंता नहीं करता है। उसकी प्राथमिकता वो स्वयं है। अब यदि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है, संपन्न होता है, स्वावलंबी होता है। अब यदि द्वितीयेश के साथ लग्न में कहीं शनि और मंगल ये दोनों भी स्थित हो जाएं, ये द्वितीयेश के साथ शनि और मंगल भी लग्न में यदि स्थित हो जाए, और ये राशि शनि, मंगल या द्वितीयेश की यदि नीच राशि नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति मिट्टी से सोना बनाने में माहिर होता है। जहां भी हाथ लगाएगा वहीं इसे सफलता प्राप्त होती है। यानी जिसे ये कहा जा सकता है
कि जिस चीज को ये छू देगा वो स्वर्ण बन जाएगा। लेकिन यदि यहां ये द्वितीयेश वक्री शनि के साथ स्थित हो, हम मान लेते हैं ये कन्या लग्न है, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ जाएगी। छठा भाव रोग का भाव है। शनि रोग का कारक है, और यदि ये शनि लग्न में वक्री होकर स्थित है द्वितीय के साथ में, तो फिर ऐसा व्यक्ति बचपन से ही रोगी हो सकता है। यदि इस पर अन्य किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे यदि ये राहु केतु रेखांश में स्थित हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन से ही, जन्म से ही अपंग हो सकता है। यदि लग्न राहु केतु के रेखांश में हो, लग्न में वक्री शनि हो एवं द्वितीय भाव का स्वामी हो, तो ऐसे व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के द्वारा अर्जित किए गए धन का नाश करता है, पैतृक संपत्ति का भी नाश करता है। लेकिन यदि ये राहु केतु रेखांश में नहीं है और इसके साथ कोई भी अशुभ ग्रह नहीं है, या इस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, साथ में सूर्य स्थित है, यदि द्वितीयेश के साथ सूर्य स्थित है और किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। सूर्य पिता का कारक है और द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव का स्वामी है। तो जब धन भाव का स्वामी और पिता का कारक दोनों यहां स्थित होंगे और यदि इन पर अशुभ या क्रूर ग्रहों की दृष्टि युति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि यहां पर सूर्य नहीं है, सूर्य की जगह यदि नवमेश भी यहां स्थित होगा, तब भी यही प्रतिफल प्राप्त होंगे। यदि द्वितीयेश और नवमेश भी ये दोनों लग्न में स्थित हों और इन पर किन्हीं पापी एवं क्रूर ग्रहों की दृष्टि न हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति धन संचय करता है। लेकिन क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।